अब आप तीनों को ये जो कविता है इसको तेज आवाज में सस्वर राग के साथ में बोलना है। चलो तीनों शुरू करो। 200 पेड़ कटे जंगल में, उजड़े पूरे 100 परिवार, लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताजा अखबार। बालू ने अखबार देकर किया एक ऐलान, सुनो जंगल की यह खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान सुनो। बहुत बड़ी पूरे जंगल पर अत्याचार, हरे पेड़ कटने से ही तो कितने उजड़ गए परिवार। उन परिवारों का क्या होगा जिनके घर में छोटे बच्चे, कई घोंसले गिरे पड़े हैं, कुछ बच्चे तो कुछ कच्चे। ऐसे ही चलता है तो हम जंगल छोड़ कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहरिया तक आ जाएंगे। अब ये कविता पढ़ ली आपने, तो इस कविता को पढ़ने से कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? आया? क्या समझ में आया बताओ, देखिए कोई क्या बात है इस कविता में, किस चीज़ के लिए कहा गया है, क्या बात समझाने की कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से? हाँ कल्पना बताओ, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, किस बात की चिंता बताई गई है इस कविता में? इस कविता से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्यों नहीं काटनी चाहिए पेड़? क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन के रखवाले। पेड़ हमारे जीवन के रखवाले हैं। और पेड़ से मनुष्यों का ही जीवन है या और किसी का भी जीवन है? और किसी का भी। किस किस का? जीव जंतुओं का, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े का, पक्षियों का और कीट पतंगों का और इस मनुष्य का। अच्छा ये बताओ, अब आशीष बताएगा, हर्षित बताएगा कि जीव जंतुओं को कैसे जीवन देता है पेड़? जीव जंतु पेड़ में घर बना लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं, जिससे उनको भी जीवन मिलता है। उनको भी जीवन मिलता है। तो जंगल कटते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फिर जंगल कट रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए ताकि पेड़ वापस बराबर हो जाए इस धरती पे, पेड़ों की संख्या भी बढ़ जाए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगानी चाहिए। तो आपने सबने अपने घरों पे या खेतों पे पेड़ लगा रखे हैं क्या? कब लगाए थे? विद्यालय में कार्यक्रम चला था, हमने पेड़ दिए थे तो लगा रखे हैं। अब उनकी देखभाल कौन कर रहा है? कर रहे हो आप लोग? कितने बड़े हो गए वो? कितने पेड़ बड़े हो गए? हाँ आपकी कितने हो गए मुस्कान? 2 बड़े हो गए। आपके और आपके? तो भैया उसकी भी देखभाल करो। जानवर खाने से तो बचाने के लिए अपन क्या करेंगे भैया? अपन ने जो पौधे लगाए थे उनको जानवरों से खाने के लिए बचाने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा ना अपन को? देखभाल भी तो करेंगे, लगा के थोड़ी छोड़ना है। अपन उनको पानी भी डालेंगे, गाय भैंस बकरियों से जानवरों से भी उनको बचाएंगे तो उसकी बाढ़ भी करनी है, ऐसी थोड़ी कर रखे ना। हाँ तो अब अगली बार जब भी पेड़ पौधे लगाएंगे अपन, आपको खेत पे घर पे लगाने के लिए पौधे जो देते हैं उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हाँ आपकी है। जैसे हम अपने घर खुद की देखभाल करते हैं वैसे ही पेड़ पौधों की भी हमें देखभाल करनी है। भाई अपना पौधा सूख तो नहीं गया है, कोई उसमें रोग तो नहीं लग गया है, उसमें पानी की आवश्यकता है तो पानी डालो, उसके बाढ़ नहीं हो रखी तो उसके बाढ़ भी करो, जाली भी करो, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर कुछ भी बाढ़ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप बढ़ता रहेगा वो, फिर तो पानी भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक वो थोड़ा सा 8-10 फीट का नहीं हो जाए बढ़ कर के, जब तक उसमें पानी भी डालते रहो और उसकी बाढ़ भी करते रहो, फिर 10-15 फीट का जब ऊंचा हो जाएगा तो फिर जानवरों की भी बात नहीं आएगा और सुरक्षित रहेगी। तो अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए हमें? चलो।